देखो ये शुद्ध पदार्थ हमारे, नहीं हम शुद्ध पदार्थ कहेंगे किसको? शुद्ध पदार्थ जैसे तुमको बताया कि एकदम लेबल पर लिखा हुआ रहता है शुद्ध गाय का घी या शुद्ध दूध गाय का घी, नहीं ऐसे से बड़ी भारी कंफ्यूजन है भाषा में, जो है ना बहुत भारी कंफ्यूजन है। शुद्ध गाय का घी कि गाय का शुद्ध घी, नहीं डब्बा में लिखा रहता है शुद्ध घी, ठीक है, सुधा दूध, ठीक है, शुद्ध पानी, साफ पानी, नहीं लेकिन बस हम लोग उसको यूज करने पर शुद्ध मानते हैं, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से वो सारे शुद्ध नहीं है। नहीं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कहते हैं कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से वैज्ञानिकों ने विज्ञान के दृष्टिकोण से वैज्ञानिकों ने शुद्ध पदार्थ किसको कहा? शुद्ध पदार्थ का तात्पर्य यह बताया उन वैज्ञानिकों ने कि उस पदार्थ में मौजूद सभी कण जो है वो समान रासायनिक प्रकृति के हैं। समान रासायनिक प्रकृति के हैं कहने का मतलब कि शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर के बना होता है। जैसे अगर Fe की बात करें, इसमें सिर्फ एकमात्र फेरस है जिसको हम लोग लोहा कहते हैं, नहीं ये शुद्ध है, हम इसको शुद्ध पदार्थ कहेंगे। लेकिन अगर H2O की बात करें हम, नहीं तो इसमें एक ही प्रकार के कण नहीं है, इसमें दो प्रकार के कण, ठीक है। वो दो प्रकार के कौन कौन से कण हैं हमारे? एक कण हमारा हो गया हाइड्रोजन और एक कण हो गया ऑक्सीजन। तो वैज्ञानिकों ने जो बात बोला है उस परिभाषा में, इस परिभाषा के अनुसार ये खरा नहीं उतर रहा है, इसलिए इसको हम शुद्ध पदार्थ नहीं कहेंगे। लेकिन ये क्या हो जाता है? ये अशुद्ध हो गया। हम लोग शुद्ध पानी पीते हैं, नहीं शुद्ध दूध लेते हैं, ठीक है, शुद्ध चावल लेते हैं, शुद्ध दाल लेते हैं, तो चावल शुद्ध है या नहीं? चावल शुद्ध है या नहीं? चावल क्या एक ही प्रकार के कणों के मिलके बने? तो क्या मिलेगा? चावल में जो है वो C6H12O6 यानी जिसको हम लोग कहते हैं ग्लूकोज, यानी कार्बोहाइड्रेट। चावल में क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या है? एक प्रकार का ऊर्जा देने वाले एक तत्व है जिसको हम लोग ग्लूकोज कहेंगे। नहीं, मेनली उसमें जो होता है वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल करके बना। तो ये चावल का एक दाना को चाहे चावल का बहुत सारा दाना को शुद्ध नहीं है। लेकिन वही चीज़ अगर कैल्शियम की बात करें तो ये कैल्शियम के बाद और भी इसके साथ कुछ है क्या? शुद्ध है। लेकिन कैल्शियम ऑक्साइड कह दिए तो ये शुद्ध नहीं है, या फिर कैल्शियम कार्बोनेट कह दिए तो फिर ये शुद्ध नहीं है। मतलब एक ही प्रकार के कणों से मिल करके बने होते हैं जो पदार्थ, वो शुद्ध पदार्थ है। उसका रासायनिक गुणधर्म जो होता है वो सभी कणों का समान होता है। इसका रासायनिक गुण और इसका रासायनिक गुण में अंतर है। पता है ना कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में बहुत फर्क है। हाइड्रोजन इतना ज्वलनशील गैस है कि हाइड्रोजन बम तैयार होता है। ऑक्सीजन बम के बारे में सुने हो क्या? नहीं सुने हो। तो ये दोनों का अलग अलग रासायनिक गुण है, लेकिन हमको चाहिए एक ही प्रकार के रासायनिक गुण या एक ही प्रकार का रासायनिक प्रकृति वाले तत्व, उसको हम लोग शुद्ध पदार्थ कहेंगे। क्लियर? इसको मिटाते हैं हम। देखो ये मिश्रण के विषय में हम लिखे हैं, थोड़ा सा एक छोटा परिभाषा हम मिला करके देख दिए कि एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों से मिलकर बना होता है। तत्व या यौगिक से मिल करके हमने बोला अभी कि एक जल है और एक चीनी है।
ये दोनों को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? शरबत बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? ये जल यौगिक है, ये चीनी भी यौगिक है। ठीक है, चीनी का अनुसूत्र किसी को पता है? जो बन गया वो बन गया शरबत। क्लियर? तो ये शरबत जो आया ये कहलाया मिश्रण। दो यौगिकों या तत्व या यौगिक, ठीक है, जैसे दो तत्व, एक तत्व कार्बन ले लिए और एक तत्व हम यहाँ पर कार्बन ले लिए और एक और तत्व हम ले लिए ऑक्सीजन। तो क्या बन गया? कार्बन डाई ऑक्साइड। ठीक है, मिल करके हम मिश्रण बना लिए। फिर कहता है कि एक तत्व और एक यौगिक होना चाहिए। अच्छा, हमने जल ले लिया और इधर नमक ले लिया, तो क्या प्राप्त हो गया उसका? एक हो गया नमकीन घोल प्राप्त हो गया। यह नमकीन घोल जो है ना, वो क्या बन गया? मिश्रण बन गया। परिभाषा के अनुसार ये हुआ। ठीक है, तो तुम इस एग्जाम्पल को और इस एग्जाम्पल को तुम उतार लोगे जो ठीक लगाए हैं सो। फिर हम इसके प्रकार में चले जाते हैं। मिश्रण के प्रकार हम तुमको यहाँ बता रहे हैं। इसके दो प्रकार, एक समांगी मिश्रण और एक विसमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण और विसमांगी मिश्रण हम कहेंगे किसको? मिश्रण माने दो या दो से अधिक घटक, दो या दो से अधिक पदार्थ। ये तत्व भी हो सकते हैं, यौगिक भी हो सकते हैं। मिश्रण का परिभाषा जैसा दिखाए थे उसके अनुसार तुमको बता रहे हैं कि मिश्रण में जो घटक रहेंगे वो तत्व रहेंगे या तो यौगिक रहेंगे। तत्व और यौगिक दोनों रह सकते हैं, तत्व भी रहेंगे और यौगिक भी रहेंगे। जैसे तुमको हम यहाँ पर बात करें कि एक समांगी मिश्रण और विसमांगी मिश्रण में से समांगी मिश्रण किसको कहेंगे? ये समांगी मिश्रण वह है जिसके घटकों का बनावट एक समान है। कहने का मतलब कि एक मिश्रण, हम शरबत की बात करें, जो शरबत की बात हम करें, इसमें अगर शरबत लिखते हैं, इसका मतलब ये है कि जब शरबत हमको कोई देता है तो हम उसमें क्या समझेंगे कि उसमें या तो जल प्लस चीनी होगा, है। ज़्यादा से ज़्यादा तुम क्या करोगे? उसको उसमें नींबू मिला दोगे। मिलाओगे कि नहीं मिलाओगे? तो क्या ये नींबू और चीनी जल में अलग अलग दिखता है? घटकों का बनावट एक समान है। वो जल था, जल के ही रूप में हमारे बीच आया। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण नींबू पानी, समांगी मिश्रण और भी है। तुम अपने दैनिक जीवन में देखोगे, अगर सत्तू में बेसन अगर मिला दें, मिक्स कर दें, तो क्या पता चल पाएगा कि बेसन कौन था और सत्तू कौन था? नहीं पता चल पाएगा। समांगी मिश्रण है। पेट्रोल में मिट्टी तेल अगर हम मिला दें, पेट्रोल भी यौगिक है, मिट्टी तेल भी यौगिक है, किरोसिन तेल है। अगर उसको हम मिला देते हैं तो पता चल पाता है किसको हम मिट्टी तेल कहें और किसको हम पेट्रोल कहें? नहीं पता चलेगा ना। समांगी मिश्रण है, मतलब घटकों को हम क्लासिफाई नहीं कर सकेंगे, घटकों को अलग अलग करके हम नहीं देख सकेंगे कि इसमें ये मिला हुआ, इसमें वो मिला हुआ है। सामने दे दिया तो हम ले लिए। ठीक है, अब चाय थी, पानी में अगर सत्तू घोल दिए
ठीक है। तो पानी और सत्तू ये क्या गया, मिश्रण बन गया। हम उसको समांगी कहेंगे कि विसमांगी कहेंगे? क्योंकि उसमें पानी नहीं दिखता है, सत्वे बन जाता है वो, है कि नहीं। तो उस प्रकार का जो मिश्रण आया वो कैसा आ गया, समांगी मिश्रण आया। समांगी मिश्रण का और भी तुम एग्जाम्पल दे सकते हो अपने घर में। 2 तरह का चावल है, ठीक है, मिला दिए हम और उसको भात बना दिए। जब तक चावल था पता चल गया कि एगो दूसरा चावल मार्केट वाला है और एगो घर का चावल है, दोनों को मिला दिए, भात बन गया। नहीं तो भात बन गया तो वो समांगी मिश्रण बन गया, वो पता भात का भात दे है वो। तो क्या वो दाना को हम अलग कर सकेंगे, भात का दाना को अलग कर करके? ये संभव है ना? संभव नहीं है ना। विसमांगी मिश्रण, इसके घटक अलग अलग प्रतीत होते हैं। अलग अलग प्रतीत होते करने का मतलब कि साधारण नमक यानी सोडियम क्लोराइड NaCl, साधारण नमक का सूत्र ही होता है ना, 8 में बताए थे। और उसमें लोहा अगर हम मिलाते हैं तो सोडियम क्लोराइड प्लस लोहा जो है वो तुम्हारा विसमांगी कहलाएगा। क्यों? क्योंकि नमक में यदि हम लोहे की कील को डालते हैं तो नमक और लोहे की कील अलग अलग प्रतीत होता है। कभी ऐसा करके देखना, विसमांगी मिश्रण कहलाएगा। विसमांगी मिश्रण में और भी है, नमक और सल्फर को अगर हम मिला देते हैं विसमांगी मिश्रण कहलाएगा। पानी में अगर हम कंकड़ मिला देते हैं विसमांगी मिश्रण कहलाएगा, क्योंकि उनके घटक अलग अलग दिखते हैं, अलग अलग प्रतीत होते हैं। ठीक है। लाहर दाल में तुम मसूर दाल मिला दो या लाहर दाल में तुम मूंग दाल मिला दो, मिक्स कर तो लोग देख करके भी कह देगा, बच्चा भी कह देगा कि इसमें 2 तरह का दाल मिला हुआ है। भले वो नाम नहीं बता पाएगा, लेकिन वो कह देगा कि ये अलग दाल है और ये अलग दाल है, अलग अलग। बाकी उसको हम सिझा देंगे, गला देंगे तो वो दाल दाल जैसा हो जाएगा, वो अलग बात है। लेकिन शुरू में अगर किसी कारणवश मिल गया हो लाहर दाल में अगर मूंग का दाल, तो उसके घटक अलग अलग प्रतीत होते हैं, उसको भी समांगी मिश्रण कहेंगे। लेकिन यूरिया खाद में अगर चीनी मिला दो तब क्या हो जाएगा? यूरिया खाद में चीनी अगर मिला दे बढ़िया से, वो समांगी बन जाएगा। पता नहीं चलेगा कि चीनी के दाने बड़े बड़े होते हैं। यूरिया भी उसी तरह का आकार का होता है, थोड़ा सा बहुत हट के रहता है, लेकिन मिला देने से पता नहीं चलेगा कि इसमें चीनी और यूरिया अलग अलग है। इसमें चीनी है, चीनी है, दे दो चीनी को यूरिया समझ करके, चीनी समझ करके यूरिया डाल दो, पिला दो, आदमी चला जाएगा ऊपर। ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज तुमको हम बताना चाहेंगे कि जल, चीनी और नींबू तीनों मिल करके बना दिया शरबत। शरबत जो कहलाया वो कहलाया विलयन। ठीक है। अब जल को हम कहेंगे विलायक। ये विलायक है। विलायक माने वो अपने में वो मिला लेता है, कुछ ऐसे पदार्थ है जो वो अपने में मिला लेता है। ठीक है। अच्छा, हमारा ब्लड जो है वो समांगी मिश्रण है कि विसमांगी मिश्रण है? ब्लड, हमारा ब्लड मिश्रण है। ब्लड समझते हो नहीं? लेकिन वो है समांगी, क्योंकि उसमें बहुत सारे अवयव हैं। जल भी है हमारे ब्लड में, ठीक है, हीमोग्लोबिन है, प्लेटलेट्स है, ठीक है, और भी जो ये तुम्हारे लौह तत्व हैं,
ये सारे हैं लेकिन अलग अलग दिखता नहीं, मिश्रण है, तो वो विलयन है। ठीक है, उसको हम लोग विलयन कहेंगे। विलायक माने जिसमें जो पदार्थ आकर के घुल जाता है उसको विलायक कहेंगे। तो चीनी को हम क्या कहेंगे? इसको विलेय कहेंगे और इसको भी विलेय कहेंगे। ठीक है, कहने का मतलब कि विलायक प्लस विलेय बराबर विलेय। यहाँ पर इसको तुम लोग नोट कर लिए थे ना, एग्जाम्पल सही तो मिटा दे ना। ठीक, पूछने में संकोच नहीं करना। पूछने में अगर संकोच करोगे तो फिर तुमको हम उन्हीं को दिखाएंगे। किनको? ये विलायक प्लस विलेय मिल करके क्या बन जाता है? विलयन बन जाता है। अब उसी पर हम आने जा रहे हैं, विलयन किसे कहते हैं। तो दो चीज होता है उसमें, एक विलायक होता है और एक विलेय होता है। समांगी मिश्रण में विलायक अक्सर जल जो है ना, वो सभी प्रकार के पदार्थों को अपने में विलय करने का क्षमता रखता है। तारपीन सभी पदार्थ को अपने में विलय करने का क्षमता रखता है। तारपीन समझते हो कि नहीं? लिक्विड होता है पानी की तरह है, उसमें वो जो डालता है ना, चपड़वा जो कहते हैं जिसको, उसको डालते तो पूरा वो घुल जाता है तारपीन में। शायद देखा होगा तुम लोग, जो कलर करता है पलंग वगैरह उसमें। ठीक है, तो एक सर्वमान्य विलायक के रूप में जल आता है। जल में विभिन्न पदार्थ मिलते हैं, वो विलायक कहलाते हैं। सभी पदार्थ तो नहीं मिलते, लेकिन बहुत सारे ऐसे पदार्थ जो मिल जाते हैं नहीं, और वो बन गया विलयन। ठीक है, तो लिखेंगे हम विलयन किसे करते हैं। तो देखो विलयन क्या है। कहता है कि दो या दो से अधिक समांगी मिश्रण को विलयन करते हैं। दो या दो से अधिक समांगी मिश्रण, जैसे सोडा जल। सोडा एक खाने वाला भी होता है, सोडा होता है ना, खाने वाला सोडा जिसको हम लोग पाक सोडा कहते हैं। बाजार में तुम कभी देखा होगा, पकौड़ी वगैरह या समोसा वगैरह बनाता है, निमकी वगैरह ना, उसमें सफ़ेद रंग का कुछ ऐसा चूर्ण रहता है ना, उसको भी मिला करके दे देता है और सान देता है। देखे हो तुम लोग? तो सोडा जल, वो सोडा जल नहीं, वो सोडा है, और वो NaHCO3 कैल्शियम हाइड्रोजन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसका नाम है। वैज्ञानिक नाम उसका क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडा। अच्छा, उस सोडा में अगर जल मिला दिए, ठीक है, जल प्लस सोडा, तो वो बन गया विलयन। ये विलयन जो कैसा है, वो विलयन समांगी। समांगी विलयन कहने का मतलब कि उनके घटक अलग अलग प्रतीत नहीं होते हैं। क्या तुम उसको पकड़ करके उस सोडा को निकाल सकोगे? अगर जल में घुल जाएगा तो, जल में अगर चीनी घुल जाओगे तो तुम एक एक करके चून करके तुम अलग कर सकोगे? मिल जाते हैं ना, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? विलयन कहेंगे। तो ये जो जल हो गया वो क्या कहलाया? विलायक है, और ये सोडा जो क्या कहलाया? विलेय। तब क्या बन गया? विलयन बन गया। यही समीकरण यहाँ प्लस करो, ठीक है, तो है यही समीकरण शरबत में भी, यही समीकरण नींबू जल में भी, ठीक है। और अब यही समीकरण हम तुमको देना चाहेंगे। एक है तुम्हारा आयोडीन,
और एक है अल्कोहल। आयोडीन और अल्कोहल। आयोडीन कहाँ होता है? नमक में है? नमक में आयोडीन होता है। उसमें अगर हम अल्कोहल मिला दें या शराब मिला दें तो वो बन जाता है विलियन। वो बन जाता है विलियन। इस विलियन को टिंचर आयोडीन कहते हैं। टिंचर आयोडीन किसे कहते हैं? टिंचर आयोडीन कहते हैं आयोडीन और अल्कोहल के विलियन को टिंचर आयोडीन कहते हैं। ठीक है, टिंचर आयोडीन नाम याद रखोगे। ठीक है, किसको किसको मिलाने पर? आयोडीन और अल्कोहल को मिला करके विलियन बनाया। ये विलियन को हम लोग टिंचर आयोडीन। ठीक है, इसको उतार लिए। देखो विलियन के गुण तुमको दिखा रहे हैं ना। देखो पहला गुण तो तुम जान रहे हो, यह एक समांगी मिश्रण है। ठीक है, याद रखोगे। हम तुमको 4 पॉइंट दिखाए हैं। पहला पॉइंट तुमको याद है कि विलियन एक समांगी मिश्रण है। दूसरा पॉइंट क्या है कि इसके कणों का व्यास 1 नैनोमीटर nm 1 nm 1 nm का मतलब नैनो मीटर। ये नैनोमीटर हम लोग कभी नहीं सुने थे। 1 nm = 10⁻⁻9 मीटर के बराबर होता है। 1 मीटर = 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है ना। लेकिन ये नैनोमीटर एक अलग से आ गया। परमाणु की त्रिज्या को मापने की इकाई नैनोमीटर है। अति सूक्ष्मतम मापक इकाई है नैनोमीटर। और नैनोमीटर से परमाणु की त्रिज्या को मापा जाता है। जब तुमको चैप्टर नंबर 3 में बताएंगे ना, उसमें फिर ये चीज़ आएगा। उसमें तुम अभी नहीं समझोगे, नैनोमीटर इसको कहेंगे। तो सब विलियन के जो कणों के जो घटक है ना, विलियन के कणों का जो व्यास इतना सूक्ष्म है कि परमाणु की त्रिज्या के बराबर उसको आंका गया है। परमाणु की त्रिज्या बराबर भी इतना ही होता है। ठीक है, तो इसका व्यास इतना कम है कि उसको 1 nm से भी छोटा माना गया है। और इसीलिए इसके घटकों को हम नहीं देख सकते हैं। जैसे कि तुमको पता है कि चीनी को हम शरबत में चीनी को अगर ढूंढने चले तो हम अपनी आंखों से देख सकेंगे क्या? इसलिए नहीं देख सकेंगे कि उसके कणों का व्यास मिलने के बाद, पानी में मिलने के बाद उसके कणों का व्यास इतना हो जाता है। व्यास किसको कहेंगे? जैसे तुम्हारे पास एक वृत्त है, नहीं तो वृत्त है, तो हम व्यास किसको कहेंगे? व्यास की परिभाषा हम क्या दे सकते हैं? कोई बता? व्यास का ठीक है, एक वृत्त को 2 भाग में बांट दिए। तो एक वृत्त है हमारा, 2 भाग में बांट दिया, तो व्यास हो गया। व्यास का परिभाषा हम लोग दे सकते हैं कि किसी वृत्त का व्यास केंद्र से होकर गुजरने वाला एक जीवा है जो वृत्त को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। बराबर भाग में विभाजित बोलने के लिए नहीं छोड़ता। एक ऐसा जीवा, वृत्त पर का एक ऐसा जीवा जो केंद्र से होकर गुजरता हो, उसकी वजह से ये वृत्त 2 बराबर भागों में विभाजित हो जाता है, व्यास कहलाता है। तो उसका जो व्यास है वो तुम्हारा कितना है? 1 नैनोमीटर के बराबर होता है। 1 नैनोमीटर = 10⁻⁻9 मीटर लिख दिया बोर्ड पर, इसलिए आंखों से नहीं देख सकते।
इसके कण प्रकाश की किरणों को फैलाते नहीं है। इसके कण प्रकाश की किरणों को फैलाते नहीं है, कहने का मतलब कि अगर शरबत बना हुआ है बहुत ज़्यादा मात्रा में और उसमें अगर टॉर्च हम मार रहे हैं तो नीचे तली तक जाता है लाइट, लेकिन फैला करके नहीं जाता है। ठीक है, वो प्रयोग करके तुम देख सकते हो। इसके घटकों को छानन विधि द्वारा अलग नहीं कर सकते हैं। चाय जब बन जाता है तो हम लोग चाय की पत्ती को छानन विधि से अलग कर लेते हैं। उसके लिए क्या होता है, छकनी होता है। ठीक है, गुड़ का शरबत अगर होता है ना तो हम लोग गुड़ के शरबत को छानन विधि से उसके जो कण है उसको अलग कर सकते हैं। जब पहले हम लोग बारात जाते थे ना तो शरबत मिलता था, अब तो शरबत का ज़माना ख़त्म हो गया। अब सीधे मैंगो फ्रूटी वगैरह क्या क्या इतना बड़ा बड़ा चीज़ होता है, कोल्ड ड्रिंक वगैरह इतना बड़ा बड़ा शीशी में वह थमा देता है, पिए और अपना मस्ती कीजिए। पहले वैसे नहीं होता था, पहले गुड़ भराता था और गुड़ में दही रहता था नहीं, फिर पुआल लाता था और पुआल से उसको छानता था, वो छकनी वो शुद्ध माना जाता था पुआल को। और अब तो छकनी से छानता है चाय को, नहीं सबके घर में एक दो को छकनी रखा होगा। ठीक है, और पहले बारात में जब जाते थे ना तो पुआल को मोटिया करके वैसे गोल करके और उसमें शरबत को डालता था तो नीचे शुद्ध शरबत गिरता था गुड़ वाला और ऊपर में उसके कण छका करके रह जाता था। अब उसको हम लोग अशुद्ध मानते हैं। तो शुद्ध क्या मानते हैं, वो कोल्ड ड्रिंक को उसको पी लेते हैं कि तो छानन विधि वही है। छानन विधि द्वारा हम लोग शरबत से चीनी को अलग नहीं कर सकते हैं, ठीक, और ना ही उसको शांत छोड़ देने पर चीनी नीचे बैठ जाए। शरबत को अगर शरबत बना दिया, नमक घोल दिया तो चीनी घोल दिया और शांत छोड़ दो, क्या चीनी नीचे जाकर के बैठ जाएगा, तली में बैठ जाएगा। इधर से कौन तो जीभ बोल रही थी, चीनी नीचे नहीं बैठेगा। बैठता है तो कौन, विसमांगी मिश्रण वाले घटक बैठते हैं। जैसे पानी में अगर कीचड़ हो, पानी में अगर दूधी मिट्टी घोर दिए, दूधी मिट्टी घोर दो पानी है और उसको शांत छोड़ दो, 1-2 घंटे के बाद वो क्या होता है, नीचे बैठ जाता है। चूना को तुम अगर पानी में घोर दिया, शांत छोड़ दो, वो भी नीचे जा कर के बैठ जाता है। तो वो जो हो गया विसमांगी मिश्रण हो गया। ठीक है, लेकिन समांगी मिश्रण जितने भी हैं विलियन के गुण के अंतर्गत आए, कि छानन विधि द्वारा हम उसको पृथक नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारे विलियन के गुण।